गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। सेकंड अर्थ देखिए। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून दतु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघु पतहु न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनऊ सुभाऊ न मोरा। बच्चों अभी मैं 4 लाइन का आपको अर्थ बता रही हूँ, फिर 4 लाइन का अलग बताऊँगी। हंसी मीन्स होता हंसकर, और जाना यानी कि ज्ञान में, क्षति यानी हानि, और जून मीन्स होता पुराना, तोरे मीन्स होता तोड़ने, और भोरे मीन्स धोखे में, रघुपतहु मीन्स राम का, दोषु यानी दोष, काज मीन्स काम, रोसु मीन्स रोष क्रोध, चिते मीन्स होता देख कर, परसु मीन्स फरसा, ओरा मीन्स और, सठ मीन्स मूर्ख, सुनेही यानी सुना है, और स्वभाव यानी स्वभाव, और मोरा मीन्स मेरा। ये 4 लाइन का अर्थ है बच्चों। देखिए, लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले। अब लक्ष्मण जी को तो हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने उस धनुष को साधारण सी धनुई के समान बताया था। तो लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोलते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। मतलब हमारे लिए कौन सा शिव धनुष है और कौन सा साधारण धनुष, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है, मतलब किसी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। राम ने तो भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था, और मुनीची यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें तो राम भैया का कोई दोष भी नहीं है, इसलिए आप बिना बात गुस्सा क्यों कर रहे हो। ये उन्होंने परशुराम जी से बोला। अब मैं 4 लाइन का फिर बताती हूँ। बालकू बोली बधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस करैसी, महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मूर अति घोर। अब लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने परसे की ओर देखने लगते हैं और परशुराम से बोलते हैं कि अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जाना। तुझे नहीं पता कि मैं कितने ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हूँ। तुम मेरे स्वभाव से भी परिचित नहीं है। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि तू अभी बच्चा है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा था। तूने मुझे केवल निरा मुनि ही मान लिया है। तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि मैंने शादी नहीं करी है और मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव से भी बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ, और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का घोर शत्रु भी हूँ। मैं क्षत्रियों को मार मार कर उनकी ज़मीनों को ब्राह्मणों को दान में दे देता हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा। मैंने अपनी ताकत के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी के सारे राजाओं को मारकर उसको हल्का कर दिया है, यानी पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। फिर वो कहते हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे बढ़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। तुम मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि तुम अगर मेरे हाथों से मारे जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख होगा। तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे क्यों भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। अपनी मौत मुझसे मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है और ये गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता। अगर मैं अपने फरसे को दिखा दूं तो जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनका भी नाश हो जाता है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। परशुराम ने अपना परिचय किस रूप में दिया, तो इसका आंसर होगा परशुराम ने
अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं महाक्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रियों का प्रसिद्ध द्रोही हूँ, ब्राह्मणों का समर्थक हूँ तथा सहस्त्रबाहु का संहारक हूँ, यानी कि सहस्त्रबाहु से क्षत्रिय कुल का नाश कर देता हूँ। काव्यांश में किस भाषा में लिखा गया है? काव्यांश अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने धनुष के बारे में क्या कहा? लक्ष्मण ने धनुष के बारे में कहा कि मेरी समझ में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर यह तो पुराना धनुष था, इसे राम ने अपनी आँख से निहारा भर था कि यह टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लक्ष्मण ने श्री राम को निर्दोष कैसे सिद्ध किया? तो लक्ष्मण ने राम को यह कहकर निर्दोष सिद्ध किया कि यह धनुष राम के छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष को तोड़ने में ना उनकी कोई रुचि थी और ना ही इसमें कोई हानि लाभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने परशु की क्या विशेषता बताई? परशु यानी कि फरसा। तो परशुराम ने अपने फरसे के बारे में कहा कि इस फरसे ने सहस्त्रबाहु जैसे राक्षस का वध किया था, अतः यह अत्यंत भयंकर है। अब मैं आपको थर्ड अर्थ बताने जा रही हूँ। ब्यासी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, या कुमड़न बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृंगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस को रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अप कीरति हारे, मरतहूँ आप परई तुम्हारे, कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कही क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरेश भृंगु वंश मणि बोले, गिरा गंभीर। ब्यासी मीन्स होता है हंसकर, और मृदु यानी कोमल, मुनीस महामुनि, महाभट मीन्स महान योद्धा, दिखावा यानी कि दिखाता है, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, पहाड़ू मीन्स पहाड़, और कुमड़न बतिया यानी कि बहुत कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति, तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन यानी धनुष, और भृंगुसुत यानी भृंगु का पुत्र, जनेऊ यानी कि ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा, और बिलोकी मीन्स होता देख कर, ऋष मीन्स होता क्रोध, और महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, सुराई यानी वीरता, और अपकीर्ति मीन्स अपयश, मारता हूँ यानी मारने पर भी, और परई यानी कि पड़ेंगे, कोटि मीन्स करोड़, और कुलसी मीन्स कठोर, व्यर्थ मीन्स होता बेकार, और धरऊ मीन्स धारण किए हुए, कुठारा यानी कि कुल्हाड़ा, और क्षमऊ यानी कि क्षमा करना, सरोस यानी क्रोध सहित, और भृंगु वंश मणि यानी भृंगु वंश के रत्न परशुराम जी, और गिरा यानी वाणी, और गंभीर यानी कि भारी। तो बच्चों, अब परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले। जब परशुराम जी बहुत बड़ी बड़ी डींगों को हाँकने लगे कि मेरा फरसा दिखाते ही गर्भ में पलने वाले बच्चे खत्म हो जाते हैं, तो परशुराम जी की ये डींगे सुनकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी में हंसकर बोले, ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले, ये तो बहुत बड़े योद्धा हैं कि इनका फरसा दिखाते ही लोग गर्भ में मर जाते हैं। तो आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, यानी कि आप मुझे पुनि मीन्स बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा कि आप एक फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुमड़े की बत्तियाँ या छुई मुई का पौधा नहीं है कि आपकी तर्जनी यानी कि आपकी उंगली को देखकर हम कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिया, यानी कि मैंने आपके अभिमान में कुछ शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा खड़ा है। आपको ऋषि भृंगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया है कि आप एक ब्राह्मण हैं, आप इसलिए मैंने आपकी बातों को सहन कर लिया है। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को भी पी लिया है। मैं सारा गुस्से को पी गया हूँ।
हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीर नहीं दिखाया करते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो मुझे अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैरों को पड़ूंगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आप जो बोल रहे हो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे करोड़ों वज्र यानी कि करोड़ों कठोर वज्र मेरे ऊपर पड़ रहे हों। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ बेकार अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब इस अर्थ से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताती हूँ कि पद्यांश में वर्णित लक्ष्मण के क्रोध भाव को प्रतिपादित कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसमें लक्ष्मण ने क्रोधी परशुराम की डींगों का मजाक उड़ाया है। ऐसा करके उसने परशुराम के क्रोध को और अधिक उत्तेजित किया है, यानी कि उसमें आग में घी डालने का काम किया हुआ है। साथ ही चुनौती भी दी है कि मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी उंगली के छूने मात्र से मैं कुम्हला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? तो रघुकुल के लोग देव जाति पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर दया करते हैं। पद्यांश में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? तो पद्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में प्रयुक्त दो तद्भव शब्दों को छांटकर उनके तत्सम के साथ लिखिए। तो बानी यानी कि बाणी और ऋष मीन्स होता रोष और पहाड़ू यानी कि पर्वत।